करेंगे। मेडिकल न्यूमरोलॉजी की फ्री मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बाकी सभी लोग भी फटाफट से कैमरास पे आ जाइए। और जैसे कि मैंने बताया, आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी। इट इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी की कैसे अलग अलग डिजीजेस, बीमारियों के ऊपर आप नंबर से, अंकों से वर्क कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए स्पेशली हम यहाँ पे केस स्टडीज पे भी बात करने वाले हैं। दो फेमस पर्सनालिटीज की केस स्टडीज पे हम लोग बात करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो सके। एंड ये सेशन इज लाइव ऑन यूट्यूब। द डिवाइन ग्रेस नेम से हमारा चैनल है, जहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल है। एंड व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर एक बार चार्ट कॉलम में शेयर कर रही हूँ, 8130283244, 8130283244। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हैप्पी लर्निंग एवरीबॉडी, और वेलकम करते हैं आवर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट क्षितिज दवे सर का। थैंक यू जी जी। वॉइस क्लियर है ना? यस सर, वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है। ठीक सभी लोग एक बार थम्स अप दे दीजिए, आपको सर की वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। ओके ग्रेट। यस सर, थम्स अप। है। थैंक यू थैंक यू। सो हरिओम टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने अपना समय निकाल कर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं आज। और आज हम, जैसे अभी प्राची जी ने बताया, वी विल बी डिस्कसिंग ऑन मेडिकल न्यूमरोलॉजी। बहुत बार ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में आया था, बहुत बार ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में आते रहता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो है, क्या मेडिकल न्यूमरोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से मेडिकल या हेल्थ किसी की प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन सभी के मन में था। आप अगर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं या न्यूमरोलॉजी के बारे में जाना होगा तो देखा होगा, तो आपने लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी सुना है, आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी सुना है, पाइथागोरस सुना है, चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी सुना है, कबाला न्यूमरोलॉजी सुना है, नेम मोबाइल न्यूमरोलॉजी सुना है। बट कहीं ना कहीं अगर आप गूगल भी कर ले, मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ कम लिखा गया है, बहुत कम कुछ बोला गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस नहीं किया गया। एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट और एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूं, दिस इज द सब्जेक्ट वेयर मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड। आगे जाके भी ये सब्जेक्ट के ऊपर काफी रिसर्च होगी। आप देखेंगे आने वाले समय में डेफिनेटली मेडिकल न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाएगा। आज जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है, वैसे ही मेडिकल न्यूमरोलॉजी आने वाले समय में बहुत हॉट सब्जेक्ट होने वाला है। बिकॉज इस सब्जेक्ट पे एज एन इस पैरामीटर ऑफ न्यूमरोलॉजी पे लोगों ने ज्यादा, ना कोई आपको ज्यादा बुक्स मिलती है, ना कोई ज्यादा आर्टिकल्स मिलते हैं, और बहुत सारी चीजों में आपको लोगों के अपने अंडरस्टैंडिंग्स और लोगों के एक्सपीरियंस मिलते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एज फार एज आई एम कंसर्न एंड एज फार एज माई पॉइंट ऑफ व्यू इज देयर। जब आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के या फिर न्यूमरोलॉजी के एंगल से हेल्थ को देखते हो तो डेफिनेटली आप वहां पर वेग प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है मेडिकल न्यूमरोलॉजी, ये इसी के बारे में बताने जा रहा है। बिफोर स्टार्टिंग, न्यूमरोलॉजी हमें पता है, सब कुछ है, थोड़ा बहुत हमें न्यूमरोलॉजी पता है। देयर वुड बी सम पीपल जो फ्रेशर्स हैं। बट एक छोटी सी बात से मैं इस आज के सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा, छोटी सी बात से। स्पेशली ये मेरे लिए काफी नजदीकी है कि जब हम छोटे होते हैं ना, हमारा सभी का एक सपना होता है कि जब छोटा बच्चा बोलता है ना मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मैं भी बचपन में बोलता था मैं डॉक्टर बनूंगा, बट समाउ डॉक्टर नहीं बना, उतना पढ़ाई में होशियार नहीं था, या फिर जो भी रीजंस हो। पहला रीजन तो है कि उतना पढ़ाई में होशियार नहीं था, बाकी तो सब बहाने हैं कि डॉक्टर नहीं बना। बट इतना आज आई कैन से कि थैंक्स टू माय गुरु, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, कि आज जो पढ़ाई हम कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, हम डॉक्टर जैसी बातें डेफिनेटली कर सकते हैं। या फिर मैं एक
कदम थोड़ा सा आगे उसको लेकर बोलूंगा, यस, हम डॉक्टर से एक स्टेप थोड़ा आगे जा सकते हैं अगर हम इसको अच्छी तरह से समझे, या इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझे। बाद में वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो, मेडिकल न्यूमरोलॉजी हो। और जब मैं कहता हूं कि डॉक्टर से एक कदम आगे, यानी कि वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट some sort of medical ailments happening to anyone native, any native। यानी कि अगर मुझे कुछ बीमारी है और उसके पहले होने वाली है और उसके पहले थोड़ा सा अंदाजा नंबर्स के थ्रू अगर आ जाए, तो यस, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान देना शुरू कर दूंगा। सेकेंड थिंग अबाउट मेडिकल न्यूमरोलॉजी, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में या फिर एस्ट्रोलॉजी के एंगल से जो लोग हॉरोस्कोप देखते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी पता है, वहां पर एक पर्टिकुलर हाउसेस हैं, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, 4th हाउस, जहां से हम एस्ट्रोलॉजर्स किसी जातक के बीमारी के बारे में, या कि जब कब बीमार होगा, नहीं होगा, कैसा बीमार होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात है। सेम वे नंबर्स के द्वारा, यानी कि न्यूमरोलॉजी के द्वारा भी हम किसी जातक के किसी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। या फिर अब नंबर से हमारे पास न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी जैसा न्यूमरोलॉजी में उतना वास्ट स्कोप नहीं है। वेन आई से वास्ट स्कोप नहीं है, तो न्यूमरोलॉजी में तो बहुत सारे योग है, एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारे योग है, हम कहीं ना कहीं से पकड़ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में हमारे पास क्या है, 9 नंबर है, बस 9 नंबर है, और वही प्लानेट है, और वही ग्रिड है। या आप लोशो ग्रिड से देखो या वैदिक ग्रिड से देखो, बट एटलीस्ट वी कैन से कि ये ड्राइवर नंबर वाला व्यक्ति, ये कंडक्टर नंबर वाला व्यक्ति, या फिर ये योग बनने वाले, ये कुछ नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ में होने के कारण कोई व्यक्ति, कोई जातक इस बीमारी से, फलाना फलाना बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। और जब हमें बीमारी का कारण या बीमारी होने से पहले ही अगर मुझे पता चले कि हाँ, मैं ये नंबर मेरे पास है, ये नंबर के कारण मेरी ये बीमारी हो सकती है, तो डेफिनेटली हम हमारे हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर देंगे। आई हैव सीन मैनी माई फ्रेंड्स न्यूमरोलॉजिस्ट जो मेरे साथ पढ़ाई करते थे, या इवन मैं भी, जब हम कंसल्टिंग करते हैं या फिर जब हम साथ में मिलते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब मेडिकल के प्रश्न आते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो कहीं ना कहीं या अटक जाते हैं, या फिर एक वेग या जेनेरिक प्रिडिक्शन हो जाता है। बिकॉज न्यूमरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी के जैसा बड़ा स्कोप नहीं दिखता, और इसी चीज को हम आने वाले कोर्स में सीखने वाले हैं। इसी चीज को हम में इसके ऊपर थोड़ा सा जानने वाले हैं।
आवाज आ रही है अभी मेरी? आवाज आ रही है ना? यस, थैंक यू। सॉरी, शायद कनेक्शन का कुछ इश्यू हो गया था उसमें। हाँ, सो मैं ये कह रहा था, मेडिकल न्यूमरोलॉजी इस सब्जेक्ट के द्वारा या फिर नंबर्स के द्वारा हम किसी जातक के हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। और नॉट ओनली जान सकते हैं, हम कुछ ऐसी रेमेडीज भी ऑनलाइन विथ माय मेडिकेशंस रिलेटेड टू मेडिकल एलिमेंट्स, वो भी हम इस कोर्स में देखने जा रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ द सेम थिंग। मेडिकल न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, और फ्रेंड्स मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारा कोर्स आ रहा है या मेरा कोर्स आ रहा है या डिवाइन ग्रेस का कोर्स आ रहा है, बट आई एम श्योर मेडिकल न्यूमरोलॉजी समझने के बाद, मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने के बाद, आप लोग में से जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, दे वुड बी सम सिलेक्टिव पीपल या फिर सम पीपल अमोंग दी न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होगा। बिकॉज अगेन, नॉट बिकॉज ऑफ माई कोर्स, नॉट बिकॉज ऑफ डिवाइन ग्रेस का कोर्स, बिकॉज ये सब्जेक्ट काफी अनछुआ सब्जेक्ट है, अनटच सब्जेक्ट है, इसके बारे में लोगों ने ज्यादा बोला नहीं है। आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है, सर ज्यादा बोला नहीं है तो आपने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, या हम इसको कैसे सीखने जाएंगे? इट इज प्योर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इट इज प्योर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड प्योर बेस्ड ऑन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लैनेट्स। न्यूमरोलॉजी में भी प्लैनेट्स वही है, एस्ट्रोलॉजी में भी प्लैनेट्स वही है, बस हमें उसके कॉम्बिनेशन को समझना है नंबर्स के द्वारा यहाँ पर। और उस कॉम्बिनेशंस को हमें बाद में, वो कॉम्बिनेशन कहीं से भी बनते हो, मेरे डेट ऑफ बर्थ से बनते हो, नेम से बनते हो, मोबाइल से भी हो सकता है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेट ऑफ बर्थ एंड नेम, जिसके कारण मैं किसी बीमारी को ग्रस्त हो जाऊं। और अगर हम जान लें तो डेफिनेटली मेडिकल न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में एक नया चेंज आ सकता है, एक नया वातावरण, एक नया एनवायरनमेंट बन सकता है। वी कैन प्रैक्टिस अवर न्यूमरोलॉजी विथ वन मोर फेदर इन अवर कैप, कि हम बोल सकते हैं हाँ, हम न्यूमरोलॉजी करते हैं विथ मेडिकल न्यूमरोलॉजी इनटू इट। आप लिख सकते हो कि यस, वी हैव डन स्पेशलाइज कोर्स ऑन मेडिकल न्यूमरोलॉजी। हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी, हम नंबर्स के द्वारा हेल्थ को जानते हैं, और यही है बस। तो जिन लोगों का सपना था मेरे जैसे कि हम बचपन में डॉक्टर बने और बाय चांस डॉक्टर नहीं बन पाए, विथ व्हाट्सोएवर रीजंस, थैंक यू वेरी मच आप सभी को, आपने चैट कॉलम पे लिखा हुआ है फॉर माय डॉटर, थैंक यू वेरी मच। तो बाई चांस जो लोग डॉक्टर नहीं बन पाए मेरी तरह, और मन में इच्छा रह गई, तो हम अभी भी डॉक्टर के जैसा काम कर सकते हैं, हम अभी भी डॉक्टर बन सकते हैं। हम अभी भी लोगों को, डॉक्टर का काम क्या है? बीमार को इलाज करना। हम डॉक्टर से एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। हम बीमारी के पहले शायद अगर हम डिटेक्ट कर पाए या प्रिडिक्ट कर पाए या एनालाइज कर पाए, तो हम बीमारी को, किसी व्यक्ति को बीमार होने से भी रोक सकते हैं, या किसी व्यक्ति को ज्यादा बीमार होने से रोक सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम कैसे, या फिर ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या सब्जेक्ट है, या मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या हमें बता सकता है। यहाँ पे एक टैगलाइन है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी आपके नंबर्स आपकी हेल्थ। यस, मेरे नंबर्स और मेरी हेल्थ, माय नंबर्स एंड माय हेल्थ, ईयर नंबर ईयर हेल्थ। किसी जातक का नंबर, उसके पास जो नंबर है उसकी हेल्थ के बारे में हम वाया नंबर्स डेफिनेटली जान सकते हैं, और जानना ही होगा। बिकॉज नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजी, हम न्यूमरोलॉजिस्ट। आप में से बहुत लोग न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हो। आप चैट कॉलम पे ही सिर्फ बता दो कितने लोग कई बार हेल्थ के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा तो अटकते होंगे। अगर आप न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हो, या हेल्थ के क्वेश्चंस जब आते हैं, तो समवेयर यू आर कंफ्यूज्ड, और समवेयर कोई आंसर, ठोस आंसर नहीं मिलता। अगर हम ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हैं, बीइंग न्यूमरोलॉजिस्ट, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, तो डेफिनेटली हमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी जाननी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में तो पूरा एक सूत्र बोला गया, एक या एक
श्लोक बोला गया है सीधा के सीधा, जिसका अर्थ यह है कि जिसने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी वो एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। तो यही सूत्र हम न्यूमरोलॉजी में भी अप्लाई तो कर सकते हैं। एटलीस्ट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स हम लोगों को बोल सकते हैं आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, लेकिन क्या आपको मेडिकल पता है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी? और आजकल तो एक ट्रेंड हो गया है कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ दो ही रीजन से हो रहा है, एक नेम नंबर्स, नेम चेंज करने के लिए और मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। बाकी न्यूमरोलॉजी तो कहीं नहीं कहीं पे। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर न्यूमरोलॉजी। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, सॉरी मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जहां पर हमने बोला गया है आपके नंबर्स आपकी हेल्थ। यस, नंबर्स के द्वारा मेरी हेल्थ को मुझे जानना है, तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी का हेल्प मैं डेफिनेटली ले सकता हूं। पहले तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी से पहले हम समझेंगे व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। ये तो हम सभी को पता है, बट थोड़ा सा समझ लेते हैं। न्यूमरोलॉजी का सिंपल मीनिंग है मेरे जन्म डेट ऑफ बर्थ में, जन्म तारीख में, या किसी जातक के जन्म तारीख में जो भी नंबर्स है, आंकड़े हैं, अंक है, उसके द्वारा, उसके अध्ययन के द्वारा, उसके स्टडी के द्वारा, उसके एनालिसिस के द्वारा हम वो जातक के लाइफ के कुछ इवेंट को बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उस जातक के बारे में बता सकते हैं जातक कैसा होगा पास्ट में, करंट में, फ्यूचर में कैसा होगा। ये नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ के अंदर के नंबर्स के द्वारा हम जान सकते हैं। दूसरा, न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा हाथ क्या है? 2+2 4। किसका कौन सा सब्जेक्ट आ गया? मैथ्स। अगर आपको 2+2 4 आता है तो पूरा न्यूमरोलॉजी आता है। बस न्यूमरोलॉजी में तो जोड़ी करना है, नो सब्ट्रैक्शन, नो डिवीजन, नो मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ एडिशन करना है, यही काम है बस। तो मैथमेटिक्स ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्टडी, न्यूमरोलॉजी के स्टडी के लिए। और बहुत साल से, बहुत ही युगों से, मैं तो ना साल बोलूंगा, बहुत ही युगों से, सदियों से न्यूमरोलॉजी का प्रैक्टिस हो रहा है। अलग अलग प्रकार की न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस हो रही है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व भर में। और इस न्यूमरोलॉजी के प्रैक्टिस ने जो हर देश में, हर कल्चर में, या हर युग में है, जिसका रूट्स कहीं जगह पे जापानीज, इंडियन, चाइनीज, इजिप्शियंस, बेबीलोनियंस, उतना दूर जाता है। और ये कंसेप्ट हम कहीं ना कहीं लकी है, ये कंसेप्ट भले डाउनलोड हुआ है, थोड़ा फिल्टर होकर डाउनलोड हुआ है, बहुत सारा शायद उस जमाने की भाषा में, बहुत सारा आज की भाषा में कुछ फिल्टर हो गया होगा, बट जो भी शास्त्र आज हमें पर्याप्त है, तो वी आर लकी कि हम जिस भी प्रकार से हमें शास्त्र में जो हमें मिला है, ये जो डाउनलोड हुआ है, हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं विथ अवर एक्सपीरियंस, फ्यूचर में हमारे ऑब्जर्वेशंस। और हो सकता है आप में से कुछ लोग और कुछ नया एक्सप्लोर करके लेके आए, आप लोग में से कुछ लोग आगे जाके, आप में से किसी में क्षमता होगी, आई एम श्योर सभी में क्षमता होगी, जो इसी क्षेत्र में और कुछ नया रिसर्च करें ऑब्जर्वेशन के द्वारा और कोई नया सूत्र मिले। इसी तरह से तो हमारा शास्त्र डेवलप हुआ था। तो न्यूमरोलॉजी कोई आज की बात नहीं है, न्यूमरोलॉजी कोई 10-20 साल की बात नहीं है। न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी युगों युगों से प्रैक्टिस हो रही है। अलग अलग प्रकार की न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस हो रही है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले नाम बोला था, चैल्डियन न्यूमरोलॉजी, कबला न्यूमरोलॉजी, तमिल न्यूमरोलॉजी जिसको आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी सभी को मालूम है, 4923578116, 4923578116 लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, और अब हम सीखने जा रहे हैं वो है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। और ये सारी न्यूमरोलॉजी कहाँ से इन्फ्लुएंस हुई है? अलग अलग कल्चर से इन्फ्लुएंस हुई है, नंबर्स के द्वारा, अंक के द्वारा। हर एक, जैसे नेम न्यूमरोलॉजी हर एक अल्फाबेट कुछ नंबर को डेजिग्नेट करता है, हर एक नंबर कोई प्लानेट को डेजिग्नेट करता है, जिसके द्वारा वो प्लानेट मूलभूत रूप के द्वारा हम जातक के बारे में जान सकते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मेडिकल न्यूमरोलॉजी की। और मेडिकल न्यूमरोलॉजी वो विषय है या वो सब्जेक्ट है जहां पर लोगों ने नंबर्स के, आज तक हम लोग ने क्या किया अब तक एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, टू बी वेरी फ्रेंक, जो लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग हो सके वो चैट कॉलम पे प्लीज आंसर भी करिएगा ताकि सेशन इंटरेक्टिव रहे। आज तक हम लोग क्या करते रहे थे? नंबर 1, नंबर 9 बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है, हाँ कि ना? नंबर 1 आया, किसी का ड्राइवर नंबर 1 आया,
हमने बोला बहुत इगोइस्टिक होगा। नंबर 9 किसी का ड्राइवर नंबर आया तो हमने बोला हो सकता है ये एग्रेसिव बंदा होगा, करेज होगा, एम्बिशियस होगा। हम इतना यहां तक तो प्रिडिक्शन कर दिए ना। बट क्या हमने इसके पीछे थोड़ा और सोचा कि नंबर 1 है, गुस्से वाला है, ऑल सेड एंड डन, यस। नंबर 9 है, गुस्से वाला है, मंगल है। नंबर 1 सूर्य है, तेजस है, तो ताप तो होना ही है, मंगल का करेज होना ही है। बट क्या हमने उसके पीछे थोड़ा दूर तक, थोड़ा और अपनी कॉमन सेंस लगा के, या फिर थोड़ा सा उसको थोड़ा एक्सप्लोर करके हमने सोचा, अगर हम बोलते हैं कि प्रिडिक्शन के द्वारा नंबर 1 वाले को गुस्सा ज्यादा आता है, नंबर 9 वाले को गुस्सा ज्यादा आता है, तो ये अगर गुस्सा ज्यादा आता है, ये अगर ट्रेट अगर है, तो क्या वो नंबर 1 और नंबर 9 वाले जातक ब्लड प्रेशर, एंजाइटी वाले प्रॉब्लम से फेस नहीं करेंगे? अगर मुझे गुस्सा ज्यादा आता है तो मेरा खून खोलेगा ना, ब्लड प्रेशर होगा ही ना, और ये रेगुलर सिम्टम है, तो डेफिनेटली मेरे को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कविता जी, आपने लिख दिया ड्राइवर नंबर 1 एंड 9, सॉरी, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 एंड 9 वाले होंगे। बट हमारा प्रिडिक्शन अब तक न्यूमरोलॉजी में क्या था? हमने न्यूमरोलॉजी जो सीखी है या समझी है किसी भी माध्यम से, हमने क्या बोला, नंबर 1 मीन्स सूर्य, नंबर 9 मीन्स मार्स। जिसका भी नंबर 1 आ गया वो जातक थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, इगोइस्टिक होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, गुस्सेल होता है, ओवर करेजियस होता है। बट अगर ये ट्रेट आते तो कहीं ना कहीं मेरा स्वभाव भी मेरा हेल्थ के लिए इम्पेक्ट करेगा ना। तो यही है मेडिकल न्यूमरोलॉजी, इसी को थोड़ा सा हमें एक्सप्लोर करना है। यही एक्सप्लोरेशन क्या करना है कि नंबर्स और हेल्थ के बीच में क्या कनेक्शन हम ला सकते हैं। नंबर्स और हेल्थ के बीच में मेडिकल कनेक्शन लाकर हम कैसे उसको, अगर मुझे मालूम है मेरा नंबर 1 है, मेरा जो भी है नंबर जिसके कारण मेरा ये स्वभाव है वो, अब नंबर 2 ज्यादा ड्रामेटिक होता है, या नंबर 2 हम सेंटिमेंटल बोल देते हैं, मूडी होते हैं, छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाना। अब यही रेगुलर अगर मेरा फैक्टर रहेगा, टेम्परामेंट रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली होगा कि आई वुड बी मोर प्रोन टू व्हाट, सैडनेस नहीं, लोनलीनेस नहीं, डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, यस, ओवर इमोशनल। ये भी एक प्रकार की मेरा ही स्वभाव। आज हम नंबर के बारे में स्वभाव तो जान लिए, बट यही स्वभाव शायद मुझे हेल्थ की तरफ भी, किसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की तरफ धकेल रहा हो। तो हम ये नहीं सोच पाए, या हमने अभी तक इसको गौर नहीं किया, या इसको हेल्थ के माध्यम से नहीं देखा। तो यही न्यूमरोलॉजी के कुछ सूत्र को, प्रिंसिपल जिसको मैंने बोला है, न्यूमरोलॉजी के कुछ सूत्र को समझ कर, जानकर, इस डेट ऑफ बर्थ में जो भी अंक आ रहे हैं, इस डेट ऑफ बर्थ से द्वारा जो जातक की हमें इंफॉर्मेशन एनालाइज करने मिल रही है, समझने मिल रही है, इसी इंफॉर्मेशन को हमको जातक के हेल्थ की तरफ लेके जाना है। इट इज एज गुड एज कि मेरी हैबिट है टोबैको खाने की, तो डेट इज वाई आई एम ऑल्सो प्रोन टू, वैसे है नहीं बता दूं, बट अगर है मेरी एज एन इंडिविजुअल, मेरी अगर हैबिट होती टोबैको खाने की, तो आई एम प्रोन टू कैंसर, माउथ कैंसर होगा या किसी और प्रकार का कैंसर होगा। साथ ही साथ मेडिकल न्यूमरोलॉजी में जब हम नंबर्स का अध्ययन करते हैं, तो ये नंबर्स के द्वारा हमें जातक के नॉट ओनली उनके स्वभाव के बारे में, बट जातक के बिहेवियर पैटर्न के ऊपर, जातक जीवन में कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, इसको भी जानकर हम हेल्थ कंडीशन को जान सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूं नंबर 8, फॉर एन एग्जांपल नंबर 8, हम बोलते हैं बहुत ही श्रम करवाता है, नंबर 4 भी कई बार बहुत हार्ड वर्क कराता है, फिजिकल लेबर कराता है। अगर मैं टोटली फिजिकल लेबर करता हूँ, सालों तक फिजिकल लेबर करता हूँ, तो देन आई एम समवेयर, आई एम प्रोन टू सम हेल्थ, मेरी फिजिकल वीकनेस होगी, हाथ पैर कमजोर होने वाले हैं। या मेरा प्रोफेशन वैसा है, जैसे प्रोफेशन, अगर मैं नंबर से अगर मैं प्रोफेशन बोलता हूँ, तो प्रोफेशन वैसा है, तो अगेन आई एम, वो प्रोफेशनल रीजन से भी हो सकता है मैं किसी बीमारी के तरफ बढ़ सकता हूँ। आकांक्षा जी सॉरी, मैं लूंगा, डाउट्स लेता हूँ लास्ट में।
तो मेरे प्रोफेशनल रीजन से, जैसे अभी कविता जी ने कहा इंजीनियर, अगर मैं सिविल इंजीनियर हूं तो किसी नंबर के कारण, मान के चलो किसी नंबर के कारण, 9 नंबर है, मंगल, मंगल का भूमि से रिलेटेड है, हमने सिविल इंजीनियर बता दिया, तो यही 9 नंबर मुझे इस प्रोफेशन में अगर लेके आया है, तो यही 9 नंबर इस प्रोफेशन के द्वारा सिविल इंजीनियरिंग जो मैं काम कर रहा हूँ, साइट पे जाना है, पॉल्यूशन है, मेरा इनटेक ऑफ पॉल्यूशन कितना होगा। चलो एसी की ऑफिस में बैठा हूँ, नंबर 3, नंबर 6, लग्जरी में बैठा हूँ, 24 घंटे एसी में रहना भी तो अच्छा नहीं है। तो ये जातक के जो नंबर्स हैं, उसके नंबर्स के द्वारा जातक का पैटर्न पता चलता है, प्लस जातक अपने हेल्थ को लेकर कितना सीरियस है। आज हम कितना भी हम जिम कर लें, हम वर्कआउट कर लें, बट कहीं ना कहीं समवेयर वी आर 1% नेग्लेक्टिंग अवर हेल्थ कंडीशंस। कोविड आया, हमें मास्क का हैबिट जबरदस्ती पहनना पड़ा, वरना हमें फाइन लग जाता था। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, कोई अगर स्क्रीन पे कुछ अगर कुछ लिख रहा है तो प्लीज ना लिखें। बट ये हमें एक कोविड आया तो हमें दूसरा लेसन भी दिखे गया ना, कि आप अपने हेल्थ को लेकर अगर सीरियस नहीं रहोगे तो बहुत बड़ी बीमारी आपको, कभी भी कोई भी बीमारी, बहुत बड़ी छोड़ो, कोई भी बीमारी आपको छू सकती है। और ये हेल्थ की तरफ सीरियस ना रहना नंबर्स द्वारा हमें पता चल सकता है। मैक्सिमम हमारी प्रैक्टिस में कौन सा नंबर ज्यादा मिसिंग देखने मिलता है? 5 नंबर मिसिंग मिलने देखने मिलता है। अगर आप 10 एनालिसिस कर रहे हो तो 10 में से हो सकता है कि आपको 6 या 7 में आपको 5 नंबर मिसिंग मिले शायद। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, आपके ऑब्जर्वेशन अलग हो सकते हैं डेफिनेटली। बट अगर नंबर 5 नहीं है ग्रिड में, तो ये एक इंडिकेशन है कि जातक अपने हेल्थ को लेके, हाइजीन को लेके कहीं ना कहीं जातक उतना सीरियस नहीं है, बिकॉज नंबर 5 हाइजीन वाला नंबर है। अब नंबर 5 होगा तो भी प्रॉब्लम, हेल्थ के प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा नहीं है, बट स्टिल हमें वो पैटर्न पता चल रहा है। और इस न्यूमरोलॉजी या खास करके मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हमें नंबर्स के द्वारा जातक के बारे में पता चल जाता है। जातक कौन से हेल्थ के प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट अपने लाइफ में कर सकता है, इनवाइट कर सकता है, या जातक कौन से हेल्थ के हेल्थ एलिमेंट्स को प्रोन हो सकता है। प्लस यही नंबर्स के द्वारा, कुछ नया नहीं है, यही नंबर्स के द्वारा किसी जातक की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अब ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज नॉट ओनली बाय बिहेवियर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन रिलेटेड टू हेल्थ ऑल्सो, गुड हेल्थ ऑल्सो। मेरी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो ये मेरा स्ट्रेंथ है, मैं बीमार तो पड़ूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बीमार नहीं पड़ा होगा। बट अगर मेरी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, इम्यूनिटी पावर अच्छी होने के लिए कौन से नंबर होने चाहिए? 1 नंबर होना चाहिए, 3 नंबर होना चाहिए, 5 नंबर होना चाहिए। सबसे ज्यादा तो 1 नंबर, बट 1 नंबर तो 90s के तो सभी के पास होंगे, बट फिर भी, बट 3 नंबर 5 नंबर ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इम्यूनिटी लेवल्स को। वीकनेस 4 नंबर, 6 नंबर, अगर मेरे डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं वीकनेस। 4 नंबर एडिक्शन दे सकता है, 6 नंबर खाने की बाबतों में ललचा सकता है, फूड हैबिट्स को दर्शा सकता है। और प्लस यहाँ पे जो नंबर कविता मैडम ने लिखी दिए हैं, राहु शनि केतु, ये हमें कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरीके से इन डिसिप्लिन से इनडिसिप्लिन लेके जाने के लिए सक्षम है। तो ये नंबर्स जातक के बारे में बताते हैं, जातक के हेल्थ को लेके जातक कितना सीरियस है वो बता सकते हैं। ये नंबर्स मेरा हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बता सकता है, और यही नंबर्स मुझे ये भी बता सकता है कि अगर मैं इस तरीके के बीमारी को प्रोन हूं तो मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं मुझे कोई डॉक्टर कोई बोल दें कि आप सिगरेट पीते हो, आप अभी यंग हो, आप कैंसर हो सकता है, अब डॉक्टर बोलता है जब, तो सीरियसली ले लेते हैं हम, हाँ कल से सिगरेट बंद। तो यही अब हमारा अध्याय, हमारा इंटेंशन होना चाहिए आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, कि अगर मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला है, आज के बाद कोई भी, कोई एक स्पेशली एक कोर्स के बाद कोई भी अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बोलना, मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट बोलना। तो एटलीस्ट अगर मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट बोला है कि ये हेल्थ रीजन से आप ये अपनी आदतों को छोड़ दो, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, देन पर्सन शुड टेक अस सीरियसली। तो यही मेडिकल नंबर्स के द्वारा हम जातक, जातक की हेल्थ, जातक की क्षमता, जातक की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और जातक को क्या अवॉइड करना चाहिए, अगर किसी बीमारी को प्रोन है तो क्या अवॉइड करना चाहिए, ये हम बता सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ नंबर्स।
अब मेडिकल न्यूमरोलॉजी आया कहाँ से, सडनली ये सब्जेक्ट आया कहाँ से? एक्चुअली सब्जेक्ट कहीं गया ही नहीं था, ये यही था। जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब्जेक्ट कहीं गए ही नहीं थे, यही थे बस। हम आज के जमाने में थैंक्स टू दिस सोशल मीडियाज और उसमें हमें जल्दी ज्यादा उसके बारे में जानने मिल रहा है, उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है। बट ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंड दैट वैदिक न्यूमरोलॉजी इज इनर पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। मैं तो यही बोलता हूँ, न्यूमरोलॉजी से प्रैक्टिस करो, जरूरी नहीं कि आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, बट ये सारा न्यूमरोलॉजी आया है एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ही आया है। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल अकल्ट फील्ड्स। और ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, उसके द्वारा हमें हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये समझाया है कि जब हम नंबर्स को हमने किसी प्लानेट के साथ जोड़ा है, तो वो प्लानेट का अपना अपना स्वभाव है, और वो प्लानेट का अपने अपने स्वभाव के द्वारा जातक के ऊपर इन्फ्लुएंस करने के लिए परिपक्व है, पूरे के पूरे कैपेबल है जातक की हेल्थ को लेकर, या जातक की हेल्थ को ऊपर प्लैनेट्स काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पुराने चाइनीज प्रैक्टिस न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिसेस में भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी या मेडिसिन न्यूमरोलॉजी को देखा गया है। हम यहाँ पर खास करके एशिया में और इंडिया में स्पेसिफिकली हम तत्व को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये नंबर्स भी कहीं ना कहीं तत्व दिखाते हैं। कौन से तत्व? अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। और यही तो हमारा शरीर इसी से बना है। अग्नि खत्म हो जाएगी अगर हमारे शरीर के अंदर की, तो भूख लगना खत्म हो जाएगा, शरीर कमजोर पड़ेगा। जल तत्व खत्म हो जाएगा तो पानी का कंटेंट खत्म हो जाएगा, क्या होगा? खत्म, मर जाएंगे। पानी में ब्लड भी आता है, ब्लड खत्म हो गया क्या होगा? पंपिंग ऑफ हार्ट खत्म। वायु खत्म, सोचने की शक्ति खत्म। और पृथ्वी तत्व, स्टेबिलिटी खत्म। तो ये तत्व भी प्लैनेट से हैं, और ये प्लैनेट्स कहीं ना कहीं नंबर से न्यूमरोलॉजी में हमने जोड़े हैं। तो इसका समन्वय या इसका बैलेंस इम्बैलेंस होगा तो जातक ऑफकोर्स बीमार पड़ेगा। और इसी का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, तो हमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी को एक्सप्लोर करने का अच्छा से अच्छा मौका मिलता है। और मेडिकल न्यूमरोलॉजी बनता कैसे है? न्यूमरोलॉजी तो सभी को मालूम है, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, बट हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ड्राइवर नंबर किसी पर्सनैलिटी के बारे में, हमने थोड़ी देर पहले जो बात की, किसी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, तो यही ड्राइवर नंबर पर्सनैलिटी के साथ साथ जातक का ट्रेंड बताता है हेल्थ को लेकर। डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर जातक का ओवरऑल कंट्रोल बताता है अपने लाइफ के ऊपर, या गोल बताता है। तो कंट्रोल, यही कंट्रोल, हेल्थ के ऊपर कंट्रोल कितना है। नेम नंबर से हम जातक का नेचर जान सकते हैं, तो नेम नंबर से हम जातक के पोटेंशियल रिस्क फॉर हेल्थ को भी जान सकते हैं। यही नंबर्स मेरे डेट ऑफ बर्थ में है, तो कहीं ना कोई एलिमेंट मेरे में होगा, कहीं ना कहीं कोई बीमारी मेरे में होगी। मोबाइल नंबर के द्वारा भी आजकल हम देख रहे हैं। अब तो वैसे तो मोबाइल हमारा क्या हो गया है, पहले लग्जरी था, अब नेसेसिटी हो गया है। अब मोबाइल लग्जरी रहा नहीं, हमारा सब कुछ हाई हेलो मोबाइल पे चला गया है। तो मोबाइल पे हेल्थ भी चली गई है। और ये मोबाइल नंबर भी कहीं ना कहीं कुछ नंबर के होने से, कुछ नंबर के टोटल के होने से, या कुछ नंबर मोबाइल नंबर में प्रेजेंट होने से भी जातक की हेल्थ को बताता है। और ये सभी का कहीं ना कहीं किससे जुड़ता है? आप नेम नंबर ले लो, डेस्टिनी नंबर ले लो, ड्राइवर नंबर ले लो, डेट ऑफ बर्थ के नंबर ले लो, मोबाइल नंबर ले लो, ये कहीं ना कहीं क्या बताता है? हमारे प्लैनेट्स बता रहे हैं। और ये प्लैनेट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, ये सारे के सारे प्लैनेट्स कहीं ना कहीं हमारे शरीर में होने वाले बीमारी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और करते ही हैं। प्लस, ऑल सेड एंड डन, हमारे कर्मास, पिछले जन्म के कुछ कर्म हम इस जन्म में भुगतते हैं। इस जन्म में कुछ किए हुए कर्म इस जन्म में भुगतते हैं, आने वाला जन्म का हमें पता नहीं, बट हम भुगतते हैं। और पिछले जन्म के कर्मास के कारण भी जातक इस जन्म में कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इस बिहेवियर को ही कहीं ना कहीं हेल्थ की तरफ लेके जा सकता है। जैसे कोई, हम लोग बोलते हैं ना, जन्म से ही कोई बीमार है, तो हम बोलते हैं अभी इसने तो कोई ऐसा कर्म किया, पिछले जन्म में ही कुछ काम किया होगा।
यस कविता जी, आपने सही बोला, कार्मिक दोष। ये कार्मिक दोष भी कई बार हम प्लानेट से निकाल लेते हैं, कौन से प्लानेट राहु केतु से निकाल लेते हैं कि हाँ कार्मिक दोष होगा, बट हम जानेंगे ये कार्मिक दोष कहाँ से होगा, कौन से नंबर्स, अदर नंबर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। हमारे शास्त्र में या फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नॉट न्यूमरोलॉजी फॉर द फॉर बीइंग नाउ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या फिर हमारे ज्योतिष शास्त्र में बोला गया है कि हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी शरीर में साधारणतः 3.5 करोड़ बाल होते हैं, और हर बाल में, हर रोम रोम में रोग होता है जो कभी ना कभी ज्यादा उभर के आ सकता है। और इसी काउंट को अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन सब कुछ जोड़ लें, तो एक जातक को 5 करोड़ 68 लैक्स रोग हो सकते हैं, एज पर अवर बॉडी कंस्ट्रक्शन, एज पर अवर कर्मास, और एज पर अवर रूल्स। यहाँ पर न्यूमरोलॉजी का एक रोल आता है कि जहां पर हम जातक के डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करें, जातक के ड्राइवर नंबर को एनालाइज करें, जातक के कंडक्टर नंबर को एनालाइज करें, कुछ केसेस में जातक के नेम नंबर को एनालाइज करें, कुछ रेयर केसेस में जातक के मोबाइल नंबर को एनालाइज करें, और इसका पूरा समन्वय हमें मिलता है कि जातक इस नंबर के द्वारा, जो 1 से 9 नंबर ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी में है, ये 9 प्लानेट के द्वारा जातक कितने इम्पैक्ट से बीमार हो सकता है, कितने इम्पैक्ट से रिकवरी, हमें सिर्फ बीमारी की बात नहीं करनी, रिकवरी की बात करनी है। यहाँ पे हम लोग मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हम बीमारी नहीं बात करेंगे, रिकवरी के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देंगे। अब बीमारी तो अब अपने पास तो लोग वही आएगा जो प्रॉब्लम में है, तो वो तो मैं बोलूंगा सर आपका नंबर 2 है, आपका सेंसिटिव नेचर है, आपको ये है प्रॉब्लम, वो तो मुझे बोलेगा सर ये तो मुझे मालूम है, ये बीमार हूं मैं। आपने अपने आप को मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट बोला है, तो ये बीमारी का निवारण क्या है ये बताओ। तो यही नंबर्स के द्वारा हम जातक को बता सकते हैं, रेमेडी दे सकते हैं। इसी दोष को जानते हैं, जब यही दोष कुछ न कुछ दोष हमें शरीर में नंबर्स के द्वारा जब होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये बीमारी किस दोष से आ रहा है। अब 3 प्रकार के मुख्य दोष जो है, पित्त, वात और कफ। पित्त यानी कि बाइल्स। अब बाइल्स का प्रॉब्लम जिसको भी होगा, एसिडिटी होगी, जॉन्डिस होगा, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम होंगे। तो अगर मैं इसको प्लानेट के साथ जोड़ूं, तो ये कौन से प्लानेट पित्त के दोष दे सकता है? सूर्य, तेजस्वी प्लानेट, मंगल, ऊर्जावान प्लानेट, ये 2 प्लानेट सक्षम है पित्त के प्रॉब्लम देने के लिए। अगेन यहाँ पे प्लीज रिलेट मत करना कि आपके अगर डेट ऑफ बर्थ में 1 है, या आपका ड्राइवर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 9 है, डायरेक्ट जंप मत करना। हम समझेंगे आने वाले कोर्स में, बट हमें पता चल गया हाँ ये नंबर से मेरा ये दोष हो सकता है, पित्त, एसिडिटी की, मेरा मेरा शरीर का ढांचा, मेरा शरीर का बांधा वैसा हुआ है। अब भगवान ने इस तारीख पे जन्म दिया है, ये नंबर का ये मेरे साथ आया है, तो मुझे पित्त का दोष हो सकता है। दूसरा दोष जो है कफ। और कफ का सबसे बड़ा रिलेशन मून से आता है, नंबर 2, जुपिटर से आता है, नंबर 3, शुक्र से आता है, नंबर 6, और केतु से आता है, नंबर 7। ये 4 प्लानेट कफ के दोष देने के लिए काफी सक्षम है। तो अगर मैं किसी के डेट ऑफ बर्थ को ऐसे ही एनालाइज करता हूं, तो मुझे पता, इतना तो थोड़ा सा आइडिया आ सकता है कि दिस पर्सन वुड बी प्रोन टू दिस सॉर्ट ऑफ डिजीज। अब हम देखेंगे पित्त से कौन सी बीमारी होती है, कितने लेवल की बीमारी होती है, कफ से कौन सी होती है। तीसरा दोष है वायु का दोष। और नंबर 4, 5 और 8, सबसे बड़ा नाम सैटर्न, ये वायु के प्रॉब्लम देता है। संधिवात जिसको हम बोलते हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स, सैटर्न से देखा जाता है। हमें प्रॉब्लम पता है, हमने प्रॉब्लम को, प्लानिट को पकड़ लिया, बस अभी हमें समझना है इसका इलाज कैसे करें। नॉट बाय रेमेडी, रेमेडी तो है, बट दूसरे तरीके से कैसे इलाज करें। देर आर अदर नंबर्स जिसको नंबर्स की ही रेमेडी करके हम शायद कुछ दोष को, कुछ एलिमेंट्स को हम मिटा सकते हैं। अगर हमारे शरीर में ये पित्त है, कफ है और वायु है, इसका थोड़ा भी इम्बेलेंस हुआ, पित्त का होना भी अच्छा है, कफ का होना थोड़ा बहुत अच्छा है, वायु का थोड़ा बहुत होना अच्छा है, लेकिन इसका थोड़ा भी इस समन्वय जो इन्होंने बिठाया है, जो भगवान ने बताया है, जो शास्त्र में लिखा गया है, जो मेडिकल साइंस में बताया गया है, बट इसका कुछ भी, थोड़ा भी 1% भी यहाँ वहां हुआ, मैं थोड़ा बहुत बीमार होऊंगा। अब 1% 2% हुआ तो मैं कल क्या होऊंगा, मुझे बीमार हो गई, मुझे हेडेक हो गया, पित्त हो गया, पित्त से हेडेक भी होता है, हेडेक आगे जाके माइग्रेन का नक्शा पकड़ लेता है।
बट कितने लेवल तक जाऊंगा डेफिनेटली ये मेरे नंबर्स मुझे बताएंगे। अब क्वेश्चन आता है, सर आपने बता तो दिया मेडिकल न्यूमरोलॉजी से हम ये देख सकते हैं फलाना फलाना, कैसे आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, बट क्या मेडिकल न्यूमरोलॉजी इफेक्टिव है? कि आपने ही बोला कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई बुक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या ये इफेक्टिव है? इट इज इफेक्टिव व्हेन, जब हमारा एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा अप्रोच एक बैलेंस पर्सपेक्टिव को लेके चले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आप किसी भी प्रकार के हीलिंग करते हो, किसी भी प्रकार की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करते हो, आगे जाके किसी भी प्रकार की अभी भी करते होंगे मेडिकल न्यूमरोलॉजी करते हो, आप अपने क्लाइंट्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को या अपने केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट को बंद करने को प्लीज मत कहना। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग्स आर नॉट एन ऑल्टरनेटिव फॉर मेडिकल एडवाइस और मेडिकल ट्रीटमेंट। ये मैंने लास्ट पॉइंट में वो पहले ही लिखना था, बट वार्निंग है इसलिए मैंने लास्ट में लिखा। मेडिकल न्यूमरोलॉजी तब इफेक्टिव होगी जब हम बैलेंस अप्रोच रखेंगे। आप भाई साहब आप अपनी मेडिसिन रेडी रखो, आप अपनी मेडिसिन चालू रखो, बट इसके साथ जो मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट बोल रहा है उसकी बात को भी मानो, उसके रेमेडीज को भी मानो, उसने क्या रीजन बताए हैं, कब तक ये बीमारी होगी, कितने लंबे समय तक ये बीमारी चलेगी, कब इसका निवारण होगा, होगा या नहीं होगा, उस पर भी ध्यान दो। तब जाके मेडिकल न्यूमरोलॉजी इफेक्टिव बनेगा विथ माय मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस द होलिस्टिक अप्रोच ओवरऑल। कि मैं हेल्थ पे ध्यान दूं, लेकिन हो सकता है हेल्थ पे ध्यान देता हूं लेकिन मेरा प्रोफेशनल कमिटमेंट ऐसा है कि जो मैं अपनी हेल्थ बिगाड़ रहा हूँ। टाइम पे लंच करने नहीं मिलता, आजकल हम लोग बोलते हैं 9 to 5, 9 to 5 जॉब तो रहा नहीं है। हम देखते हैं लोगों को 4 4 बजे तक लंच करते हैं। तो जो आपका डाइजेस्टिव साइकिल ही बिगड़ेगा, तो फिर किसी नंबर पे हम ब्लेम नहीं करते, दिस इज वही नंबर के द्वारा हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ रहा है डेफिनेटली। तो ये लाइफस्टाइल का, कैरियर का, हेल्थ का, ओवरऑल लाइफ का, इन सभी चीजों को समझ के प्लस मेरी मेडिकल ट्रीटमेंट को समझ के एक होलिस्टिक अप्रोच जब हम अपनाएंगे, तब जाके मेडिकल न्यूमरोलॉजी आपकी सफल होगी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है मंगल का, मार्स का। और मार्स को न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 का दर्जा दिया है, नंबर 9 रिप्रेजेंट्स मार्स। या फिर आप वाइस वर्सा बोलो, मार्स जो है न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 को कहा गया है। और हमने जस्ट पिछली स्लाइड में देखा मंगल जो है वो पित्त का दोष दे सकता है। अब इसी मंगल ग्रह को अगर हम समझें तो मंगल एज एन ह्यूमन बॉडी में कौन सी चीजों पे इंफ्लुएंस कर सकता है। एक प्लैनेट बहुत सारी चीजों पे इंफ्लुएंस, खास करके ह्यूमन बॉडी पे बहुत सारी चीजों में इंफ्लुएंस कर सकता है। उसमें से हम अगर मंगल की बात करें तो मेरे शरीर में जो पानी है वो मून कंट्रोल करता है, लेकिन वो पानी का दूसरा भाग जो है वो ब्लड, वो मंगल कंट्रोल करता है। तो मंगल एज एन प्लैनेट मेरे ह्यूमन बॉडी में मसल्स, ब्लड, ब्लड के फ्लो को, मेरा एनर्जी लेवल को मंगल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मंगल कंट्रोल करता है। साथ ही साथ इस मंगल का इंफ्लुएंस मेरे फेस पे, मेरे हेड पे, मस्तिष्क पे, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर भी हो सकता है, नाक पे, सेंसरी टेस्ट पे, और फिजिकल एक्टिविटी करने पे मंगल का इन्फ्लुएंस होता है। बोन मैरो पर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, आरबीसी जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर मंगल का इन्फ्लुएंस होता है। और ये इसी इन्फ्लुएंस के कारण, इसी में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ज्यादा कॉन्स्टिपेशंस, फीवर्स, फायर बर्न्स, फायर एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट भी क्यों मेडिकल का हिस्सा हो सकता है ना। स्किन के इश्यूज हम न्यूमरोलॉजी में या फिर एस्ट्रोलॉजी में हम मर्क्यूरी पे डालते हैं, वीनस पे डालते हैं, लेकिन अगर कोई स्किन का इश्यू ब्लड के कारण आता है, इम्प्योरिटी इन ब्लड के कारण आता है, तो वहां पे मंगल का रोल प्ले आता है। इसलिए मंगल का भी स्किन पे इंफ्लुएंस हो सकता है। सो एक प्लानेट का, यहाँ पे तो जो एक मैंने एक प्लानेट का जस्ट जिस्ट दिया है कि एक प्लानेट का मंगल इससे ज्यादा भी इंफ्लुएंस करता है, बट यहाँ पे जस्ट एक छोटा, वरना बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो नंबर 9 जिसका नाम मंगल न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं, तो डेफिनेटली ये सारे मैटर्स को कंट्रोल करता है।
जस्ट 1 सेकेंड। स्पाइन इश्यूज नंबर 8 से भी आते हैं मैम। थैलेसीमिया ब्लड इश्यूज, यस। अब कुछ कॉम्बिनेशन को भी समझो। अब कोई अकेला प्लानेट अकेला कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कहीं ना कहीं कुछ कॉम्बिनेशन में होगा। जैसे एक अच्छा व्यक्ति है, उसको बुरा करने में किसी और का योगदान होता है। एक बुरा व्यक्ति है, उसको सुधारने में किसी और का योगदान होता है। एक बुरा व्यक्ति और बिगड़ने में किसी और का योगदान होता है। तो वैसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस नंबर्स में या प्लैनेट्स के द्वारा भी हम बोल सकते हैं कि नंबर्स भी हमें, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स भी हमें कुछ दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मार्स, सैटर्न, केतु, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो जातक के लाइफ में एक्सीडेंट, ब्लड के इश्यूज, बोन के इश्यूज, कैंसर जैसे बीमारी ला सकते हैं। मंगल, सैटर्न, राहु, केतु, इनका सिर्फ प्रेजेंट होना, देखो मैं डरा नहीं रहा हूं, हमारा काम डराना नहीं है, जरूरी नहीं है, बट ये सारे सूत्र हमें बताते हैं ताकि हमें केयरफुल रहे। इनका सिर्फ प्रेजेंस मेरे डेट ऑफ बर्थ में होना, ग्रिड में होना। ग्रिड, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर ग्रिड कौन सा समझे, लोशु ग्रिड समझे या वैदिक ग्रिड समझे? हम दोनों ग्रिड पकड़ेंगे। आने वाले कोर्स में हम दोनों ग्रिड समझेंगे, कंस्ट्रक्ट करना भी समझेंगे। और इन दोनों ग्रिड से हम ये नंबर्स का होना हम कुछ कॉम्बिनेशन से पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। ये नंबर्स का मेरे डेट ऑफ बर्थ में होना और न्यूमरोलॉजी की जो दशा, वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो दशा हम निकालते हैं, उस दशा के दौरान इन सारे प्रॉब्लम्स को होना, ये डेफिनेटली कुछ मेरे हार्ड एलिमेंट्स को बता सकता है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मैं यहाँ पे किसी का पर्सनल डेट ऑफ बर्थ और उसको मैं उसके बारे में आंसर नहीं दूंगा प्लीज। यस, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आई कैन अंडरस्टैंड दैट, जो भी आपके ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर के द्वारा। नो नीड टू सॉरी सर, राहुल जी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हम बस पर्सनल कंसल्टिंग नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट समझ लो सर, कहीं ना कहीं आपको अपने, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको ये नंबर से कहीं ना कहीं आपको उसका रिलेशन मिल ही जाएगा। इनका नंबर का, इन नंबर का होना जो मैं बता रहा था, ये काफी प्रोफिशिएंट है कि इनकी दशा अंतरदशा में या दशाओं में, इनके पीरियड्स में कुछ एलिमेंट्स मुझे होने हो सकते हैं। अगर हुए नहीं है तो हो सकते हैं, अगर होने वाले हैं तो मैं प्रिकॉशंस लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 4 नंबर है, यस आई एम 4 नंबर, आई एम प्रोन टू कैंसर, राहु एडिक्शन देता है। अब तक भगवान की दया है कि किसी प्रकार का एडिक्शन आया नहीं है, बट आई एम प्रोन टू। तो मुझे एक चीज मेरे लाइफ में थ्रू आउट ध्यान रखनी है कि कल को अगर मैं ड्रिंकिंग करूं, स्मोकिंग भी करूं, तो मुझे या तो लिमिट से करूं या ना ही करूं। तो ये नंबर्स का होना मुझे कुछ दर्शाता है, सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस पीरियड्स ऑफ दिस नंबर्स। अब वो नंबर हो या ना हो, कुछ केसेस में नंबर नहीं होंगे, हम न्यूमरोलॉजी में बहुत इजीली बोलते हैं जब दशा निकालते हैं ना, अरे ये नंबर तो है ही नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम करने वाला। प्लानेट तो है, नंबर मेरे साथ नहीं है, लेकिन प्लानेट ऊपर तो है ना जो इन्फ्लुएंस करने वाला है। और वो नंबर नहीं है तो उसके कुछ सपोर्टिंग नंबर एंड नॉन सपोर्टिंग नंबर भी तो है जो वैसा रिजल्ट दे सकते हैं। मून एंड सैटर्न अगर ग्रिड में है, अब वो लोशु से हो, वैदिक के 2 प्रकार के ग्रिड से हो, किसी भी तीनों ग्रिड में से कहीं पे भी हो, मून एंड सैटर्न के कॉम्बिनेशन जातक को एडिक्शन लेके आ सकता है, जातक कोई खराब हैबिट में इन्वॉल्व हो सकता है, कोई खराब संगत में इन्वॉल्व हो सकता है। साथ ही साथ जब मून एंड सैटर्न साथ में आता है तो हम लोग तो यही बोलते हैं ना, विष योग। हॉरोस्कोप में, एस्ट्रोलॉजी में विष योग बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? मून फास्टेस्ट मूविंग प्लानेट, मेरा मन चाहता है जल्दी काम हो जाए, और सैटर्न स्लोएस्ट मूविंग प्लानेट, अभी काम नहीं होगा, डिसिप्लिन से काम कर, एथिकल काम कर तो काम मिलेगा। तो मन में फ्रिक्शन हुआ, मन में फ्रिक्शन हुआ, मेंटल इंबैलेंस बिगड़ा, मेंटल इंबैलेंस बिगड़ा, मेरी हेल्थ की स्थिति बिगड़ी। अब हेल्थ की स्थिति बिगड़ी, या तो मैं मेंटल इंबैलेंस की तरफ जाऊंगा, या फिर अगर मेरा मनोबल कमजोर है तो आई मे प्रोन टू, या फिर मैं ड्रिंक ले लूंगा, कोई गलत संगत में जाऊंगा, कोई एडिक्शन हो सकता है। और हम लोग देखते हैं कुछ लोग करते हैं वैसा। नंबर 4 या नंबर 7 केतु और राहु, अगर ये किसी भी प्रकार के या ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर से हैं, किसी भी प्रकार से मेरे ग्रिड में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ऐसे जातक को डेफिनेटली, भगवान ना करे ऐसे हो, हम किसी के लिए ये प्रार्थना नहीं करते कि ये बीमारी हो, बट अगर ऐसे जातकों को यूरिनरी प्रॉब्लम्स, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स,
कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। यहाँ पे 3 डेट ऑफ बर्थ और तीनों पर्सनैलिटीज, फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब थोड़ा सा उसके डेट ऑफ बर्थ पे अगर चर्चा करें, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, कुछ लोग चैट कॉलम पे कुछ लिख रहे हैं। यस, 40 के बाद हम कंडक्टर नंबर देखते हैं, बट वो एक सूत्र है। थैंक यू सर। अब यहाँ पे 3 डेट ऑफ बर्थ देखो। पहला डेट ऑफ बर्थ देखो, युवराज सिंह, क्रिकेटर युवराज सिंह, 12 दिसंबर 1981। कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर क्या है? 3। कंडक्टर नंबर 7। केतु आया, कहीं ना कहीं आया। कैंसर पेशेंट बट सर्वाइव, 3 की वजह से सर्वाइव हुए हैं और वेरी यंग एज में डिटेक्ट हो गया, बट ये 7 नंबर कहीं ना कहीं आया है। दूसरा एग्जाम्पल, ऋषि कपूर। इनके ऊपर मैंने एस्ट्रोलॉजी से भी बहुत, मैंने इनके डेथ के समय पे मैंने बहुत अपने खुद के स्टडीज के लिए मैंने इनकी हॉरोस्कोप देखी थी और एनालाइज की थी। इसलिए मैंने यहाँ पर इनके न्यूमरोलॉजी में मैंने रखा है 4 सितंबर 1952, ड्राइवर नंबर 4, कंडक्टर नंबर 3, राहु। राहु ने एडिक्शन, अब हम सब जानते हैं ऋषि जी वेरी गुड एक्टर एवरीथिंग, बट एक जो गलत आदत थी ड्रिंक करने की, वो होती है, सेलिब्रिटीज को होती है, बाई हेरिडिटी भी मिलती है। इसी पीने के आदत के कारण कहीं ना कहीं उनके हेल्थ के प्रॉब्लम्स आए। 4 नंबर, एडिक्शंस। कैंसर पेशेंट, बहुत बार हॉस्पिटलाइज हुए एंड देन इवेंचुअली उनकी डेथ हुई। तीसरा एग्जांपल, फेमस एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, 16 अगस्त 1970, ड्राइवर नंबर 7, केतु, कंडक्टर नंबर 5, कैंसर पेशेंट बट रिकवर्ड। सो सॉरी, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये नंबर्स ने, ऐसे हम बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं, बहुत सारे हम कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ये नंबर्स ने कहीं ना कहीं इन लोगों के लाइफ में ये बीमारी लेके आई। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी में इन नंबर्स के द्वारा डेफिनेटली हम रिसर्च, एनालाइज, इम्पैक्ट, प्रिवेंटिव एक्शंस, सब कुछ ले सकते हैं। आग लगने के बाद फायर एक्सटिंग्विशर रखने का कोई मतलब नहीं है, आग लगने से पहले ही फायर एक्सटिंग्विशर रख लो, बेटर होगा, ये मेरा मानना है। बट हम मेजरली क्या करते हैं, आग लगने के बाद हम फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं घर के अंदर, या जब तक कोई ट्रैफिक का चालान न कट जाए तब तक हम सीट बेल्ट नहीं बांधते, हेलमेट नहीं पहनते। वैसा हमारा बिहेवियर पैटर्न होता है, जो कहीं ना कहीं नंबर से आता है। अब 2 केस स्टडी को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं एंड देन वी विल एक है महिमा चौधरी, फेमस हीरोइन। जब ये इनका डेब्यू हुआ तो बहुत लोगों ने इनको कंपेयर किया माधुरी दीक्षित के साथ, और आज बहुत अच्छा काम भी किया, नो डाउट। डेट ऑफ बर्थ देखो, 13 सितंबर, क्या लिखा है, बस मेरे साथ बस इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1973, ड्राइवर नंबर 4, राहु, प्रोन टू, हम यहाँ तक अभी इतना ही लिखा है, प्रोन टू क्रोनिक इलनेस हो सकता है। कंडक्टर नंबर 3, जुपिटर, चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जुपिटर शायद बचा ले यंग एज में है तो। अब महिमा चौधरी के किसी भी प्रकार से ग्रिड बनाते हैं तो महिमा चौधरी के ग्रिड में 258 नंबर मिसिंग है। अर्थ एलिमेंट के तीनों नंबर, जो हम अगर लोशो से देखते हैं तो तीनों नंबर मिसिंग है। अब ये अर्थ एलिमेंट मिसिंग है तो स्टेबिलिटी मिसिंग है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल के अलावा भी मैंने कुछ केस स्टडी में ये डाला हुआ है। जब स्टेबिलिटी के नंबर्स ही मिसिंग है तो कहीं आप देख सकते हो उनके फिल्म कैरियर में, उनके कैरियर में वैसी स्टेबिलिटी नहीं देखी गई जैसी डेब्यू पे प्रॉमिस किया गया था। जब वो पहला पिक्चर स्वदेश में आई तो शी वॉज कंपेयर, डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ माधुरी दीक्षित, और लोगों ने बोला ये बहुत लंबे तक चलेगी। बट कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी वाले नंबर ना होने के कारण कहीं ना कैरियर में इंस्टेबिलिटी देखी गई। दूसरा, अगर इसी डेट ऑफ बर्थ को और आगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के द्वारा अगर मैं एनालाइज करूं तो 1999 में इनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट में वो बच गए थे। फेस बहुत भयंकर तरीके से इंजर्ड हुआ था। उस समय पे सैटर्न की दशा चल रही थी, नंबर 8 नहीं है उनके पास। 2013 में उनका डिवोर्स हुआ, ये भी एक घटना, हम तो न्यूमरोलॉजी से घटना देख रहे हैं ना। 2013 में उनके हस्बैंड के साथ उनका सेपरेशन हुआ, डिवोर्स हुआ। उस समय पे मून की दशा चल रही थी। मून रिलेशन को सिग्निफाई करता है, मून नंबर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं रहा। दूसरा,
2022 में उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उस समय पे राहु की दशा चल रही थी। 4 नंबर उनका ड्राइवर नंबर है, जो प्रोन करता है कि सच नेटिव्स में प्रोन टू सीरियस क्रॉनिक डिजीजेस। और 2022 में नंबर के होने के बावजूद भी, 4 नंबर ड्राइवर नंबर होने के बावजूद भी, इसी राहु की दशा में कैंसर डिटेक्ट हुआ और सरवाइव भी हुए। इनका ही अगर मैं हॉरोस्कोप से थोड़ा सा एनालाइज करूं, जो लोग, जो यहाँ पे लोग, जो लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में हम 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस को कंसीडर करते हैं बीमारी में। तो इनका हॉरोस्कोप में भी राहु 2nd हाउस में, 2nd हाउस राहु ईटिंग हैबिट्स, डायरेक्टिंग इम्पैक्ट टू 6th हाउस, मंगल 6th हाउस में है, शनि 8th हाउस में है, और ये सारे प्लैनेट्स का कहीं ना कहीं ऐसे हाउसेस में बैठना बहुत इनफ है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि ये जातक के लाइफ में बीमारी या फिर गंभीर बीमारी आने के चांसेस है। गंभीर एक्सीडेंट भी हुआ, गंभीर बीमारी भी आई। सेकंड, सौरव गांगुली, माय फेवरेट। जो लोग मेरे साथ वैदिक न्यूमरोलॉजी में थे उनको पता है, हमने यहाँ पर सौरव गांगुली की वो डिटेल एनालिसिस की थी। डेट ऑफ बर्थ 8/7/1972। हाय राम, यहाँ पर तो दोनों ही है, शनि भी है और केतु भी है। बट ये शनि केतु ने कैरियर में बहुत अच्छा सक्सेस दिया। तो इनका अगर दो प्रकार से अगर मैं ग्रिड बनाता हूं, तो 3, 6, 5, 4, या फिर वैदिक टाइप 2 में 3, 1, 3, 1, 9, 6, 5, 4 ये नंबर्स मिसिंग है। बट स्टिल आप देखो जो लास्ट है यहाँ पे, अभी हम लोग सिर्फ मेडिकली अगर डिस्कस करें, तो 2017 से लेके 2025 इस साल तक भी सौरव गांगुली को न्यूमरोलॉजी के द्वारा शनि की दशा है, और शनि उनके नंबर में है, ड्राइवर नंबर में। इसी दौरान 2021 में हार्ट अटैक आया था। हार्ट के एलिमेंट्स सैटर्न दर्शा सकता है, हार्ट के एलिमेंट्स। और जबकि आप देखो, ध्यान रखो, जो भी हमने अभी तक युवराज सिंह का नाम लिया, ऋषि जी का नाम लिया, हमने मनीषा कोइराला का नाम लिया, महिमा चौधरी का नाम लिया, हमने सौरव गांगुली का नाम लिया, ये कहीं ना कहीं ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां पर फिजिकल फिटनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये पांचों लोग, 3 वो नाम और 2 केस स्टडी में, ये पांचों लोग कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल फिटनेस को थोड़ा बहुत तो ध्यान देते होंगे। सौरव गांगुली बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? हार्ट तो फिट होगा ही, फिटनेस फिजिकल क्यों नहीं आ सकता? वी हैव सीन केसेस जहां पर लोग जिम में वर्कआउट करते करते हार्ट अटैक आ गया है। तो देर आर नंबर्स, नंबर्स के अंदर छुपे हुए बहुत सारे राज जो हमें आने वाले कोर्सेज में निकालने हैं, और डेफिनेटली मैं निकाल के रहूंगा आपको के सामने, जिसके द्वारा हम जातक एक बीमारी हो सकती है, बीमारी का प्रोन हो सकता है या बीमार होगा, उसका निवारण हम देख सकते हैं। तो जो आने वाला हमारा कोर्स है उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो बिफोर योर क्वेश्चन कम्स, मैं एक चीज बता दूं आपको, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की जानकारी पहले से होना प्री रिक्विजिट नहीं है। हम जहां पर मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में बेसिक चीजें बतानी है, वो मैं डेफिनेटली इस कोर्स में इंक्लूड कर चुका हूं। तो हम इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी का आज के दुनिया में, आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या उसका इंपॉर्टेंस है। प्लस आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती तो हम दोनों न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, यानी कि उसको कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। लोशो ग्रिड को भी हम बनाना सीखेंगे, वैदिक ग्रिड के एंगल से भी बनाना सीखेंगे, और इन दोनों के ग्रिड के आधार पर आप बाद में भले लोशो प्रैक्टिस करते हो, वैदिक प्रैक्टिस। मेरा सब्जेक्ट क्या है? मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी की जब बात आती है, तो दिस इज नॉट ओनली फॉर वैदिक और दिस इज नॉट ओनली फॉर लोशो। हम दोनों ग्रिड के तरीके से देखेंगे। प्लस यहाँ पे बेसिक्स, जो हमारे न्यूमरोलॉजी में बेसिक क्या है, बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, 9 प्लैनेट्स, उसको हम देखेंगे। सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। और हम बीमारी को, कौन सी बीमारी को देखेंगे, इसको भी तो जानेंगे ना। सिर्फ बीमारी है, इन कौन सी बीमारी, किसी डेट ऑफ बर्थ या किसी नंबर के, यहाँ पे भले डेट ऑफ बर्थ लिखा है बट किसी नंबर के द्वारा, अब वो नेम नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी नंबर के द्वारा जातक बीमार होने का कारण, किसी नंबर के द्वारा जातक बीमार नहीं होने का कारण, यानी कि साउंड हेल्थ भी और अनसाउंड हेल्थ भी। मुझे अपनी बीमारी के बारे में नहीं जानना है, मुझे स्वास्थ्य के बारे में, मैं अपने कौन से ऐसे नंबर है जो मेरे स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो मेरे बुरे स्वास्थ्य को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
सेकंड मेंटल इलनेस है। मेंटल इलनेस ओनली नंबर 2 से नहीं आएगा, नंबर 5 भी इन्वॉल्व हो सकता है, नंबर 8 भी इन्वॉल्व हो सकता है। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला, मून एंड सैटर्न, मून एंड राहु। मून मेरा थॉट्स है, लेकिन राहु क्या है, वो थॉट्स को स्पीड देने वाला है। तो जब भी और नेगेटिव स्पीड देगा, नेगेटिव थॉट देगा, जब भी कोई बेकार के ख्याल आते हैं तो हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और दिल की धड़कन बन जाती है तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। मेंटल इलनेस, हार्ट डिजीजेस। हार्ट डिजीजेस लोग डायरेक्ट सूर्य से, या फिर सिंह राशि से, या कन्या राशि से, या फिर मरकरी से, नहीं, हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। ईएनटी के प्रॉब्लम्स, आंख नाक के प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। कोई जातक एक्सीडेंट को प्रोन है, कोई जातक एक्सीडेंटल डेथ को प्रोन है, कोई जातक अंग भंग योग, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट में किसी अंग का टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना, उसके प्रोन है। इम्पोर्टेंसी, दांतों के दर्द, कफ पित्त वायु के दोष से होने वाले, हम सिर्फ कफ पित्त वायु तो हमने यहाँ पर जो बोला, नंबर 1 पित्त, नंबर 9 पित्त, नहीं, उससे होने वाले बीमारी को क्या, कौन सी बीमारी हो सकती है उसको जानेंगे। लीवर के प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रॉब्लम, स्किन के प्रॉब्लम। स्किन के प्रॉब्लम सिर्फ मर्क्यूरी वीनस से नहीं आते, जैसे मैंने कहा था, स्किन के प्रॉब्लम्स मार्स से भी आ सकते हैं। जॉइंट प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स कब आएंगे, कब जाएंगे, या ये प्रॉब्लम कब तक रहेंगे, इसको भी जानेंगे, इसकी रेमेडीज को भी देखेंगे। और ये रेमेडीज, आई थिंक कविता जी या किसी ने मुझे आज मैसेज किया था, किसने, आई डोंट रिमेम्बर, किसी ने मैसेज किया था कि रेमेडीज क्या होंगे। तो ये रेमेडीज सिर्फ वैदिक से, या लोशु जी जो हमने देखे थे, या जिन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी की है, लोशु न्यूमरोलॉजी, वो रेमेडीज के अलावा मेडिसिनल रेमेडीज क्या हो सकती है विथ रिलेटेड टू नंबर्स एंड दैट एलिमेंट्स, इसको भी हम देखेंगे। और बहुत सारे मेडिकल कंसेप्ट, मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट, मेडिकल कंसेप्ट, हमारा काम एनाटॉमी और वो सब पढ़ना नहीं है, वो पढ़ना होता तो हम स्कूल के बाद ही पढ़ लिए होते। बट मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट, हम उसको डिटेल में, बहुत सारे कंसेप्ट को हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। अब कोर्स होगा कैसे, लाइव होगा, जूम पे होगा जैसे आज हो रहा है। और लाइव होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग्स, इसके नोट्स, पीडीएफ्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे, ग्रुप पे मिलेंगे। हमारा एक ग्रुप बनेगा, कंफर्म ग्रुप, जिसके ऊपर आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, जहां पर मैं, प्राची जी, हम लोग एज एन एडमिन एंड एज एन फैकल्टी ऑल्सो आर अवेलेबल। और मेरा कोशिश ये रहता है कि आपकी अगर क्वेरी आई है तो उसका आंसर तुरंत देना, यानी कि विद इन टाइम देना, और उसका आंसर एटलीस्ट देना ही है मुझे। इस मोबाइल ऐप पे आपको एक्सेस होगा, जिसपे क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। और क्लास होने के बाद हम जो सर्टिफिकेट्स देते हैं, दीज आर आईएसओ सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स, प्लस मेरा सबसे रिक्वेस्ट ये रहता है, या फिर एज एन ऑन बिहाफ ऑफ डिवाइन, द डिवाइन ग्रेस, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये कोर्स करके आपको सिर्फ जानना नहीं है, ये कोर्स करके आपको समझना है, प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना है। आवर मेन इंटेंशन टू ब्रिंग दिस कोर्स, की ताकि हमारी ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, वो प्रोफेशनली प्रैक्टिस करे। यू मे नेवर नो कि आने वाले कुछ साल में, 4-5 साल में, या फिर कमिंग वेरी नियर सुन, आप अगर अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अगर अच्छा, आपके अंदर भी टीचिंग क्वालिटीज है, तो आप इस काउंटर के इस साइड होंगे, आप भी कुछ कोर्स पढ़ाते होंगे, या नेवर नो कोई किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते होंगे। यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशनल प्रैक्टिस एनी वे यू वांट, कंसल्टिंग कर सकते हैं। So this is what I wanted to say. Before taking any doubts, Prachi ji, I would like to you to pitch in to say the details. Prachi ji, and then we will take the doubts. Prachi ji.
यस सर। सर आवाज आ रही है मेरी? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। यस। यस ओके। सो आज जैसे सर ने बताया कि 3 मई यानी कि परसों से बैच शुरू हो जाएगा, तो सर 2 ही दिन बचे हैं। मेडिकल न्यूरोलॉजी का ये सर्टिफाइड कोर्स है जो कि 12 क्लासेस यानी कि 6 हफ्तों तक चलने वाला है। वीकेंड बैच है रात को 9 बजे, तो सभी के लिए कन्वीनियंट रहेगा इसको ज्वाइन करना। आप आराम से इस बैच में रात को 9 बजे अटेंड कर सकते हैं। एंड क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर की जाएगी, क्लास की पीडीएफ भी शेयर की जाएगी, तो रिवीजन करना भी बहुत आसान रहेगा। सो दिस कोर्स इज एट ओनली 3,100 रुपीज। सो फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग कोर्स है, इसलिए ये हैवी डिस्काउंट पे है। आप लोग आज ही रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। जो क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे है इसको स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यस कविता मैम, आप कल पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, तो बस जो रेड कलर से नंबर मेंशन है उसको नोट कर लीजिएगा और उस पर स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। यस इशिता मैम, आपका हैंड रेज है। जी इशिता जी, पूछिए अपना सवाल। सर, इशिता। मेरा क्वेश्चन आपसे था सर। uh, कि लाइक नाउ सिंस वी आर यूजिंग लोशो ग्रिड एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी के हाँ दोनों हाँ। grids, तो सर कंफ्यूजन नहीं होगी बिकॉज मोस्टली नंबर्स आ जाएंगे तो। नहीं होंगी। सो लाइक कुछ नंबर जैसे वैदिक में नहीं होंगे और कुछ वो शायद हाँ, लोशो में होंगे क्योंकि आई गेस वी टेक हुआ नंबर नहीं एज होगी। वेल। तो नहीं, कुआ हाउ डू नंबर तो वैसे वी? भी, देखो कुआ नंबर तो व्हाट इन माय प्रैक्टिस आई नेवर टेक कुआ नंबर इन दोशु। बट जो ओके। आपका क्वेश्चन था ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, और बहुत अच्छा लगा ये आपका ये क्वेश्चन आया तो, बिकॉज यस, लोशु ग्रिड प्रैक्टिस करते हैं, वैदिक प्रैक्टिस है, बट मैंने क्या बोला, हम लोग किस पे बात करेंगे, हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे, और हम प्योरली ऑन ग्राउंड्स ऑफ हेल्थ। तो कंफ्यूजन अगर है तो आई एम देयर, मेरे को ये कंफ्यूजन मुझे हटाना है, तो हाँ, बस कंफ्यूजन मेरा नहीं होगा। एक्चुअली ये था कि सॉरी कि जैसे कुछ नंबर्स अगर सपोज वैदिक में हाँ, नहीं है, वो राइट। लोशो में आ रहे हैं, सो हाँ, उनके कॉम्बिनेशंस डिफरेंट होंगे, उसके यस, कॉम्बिनेशंस डिफरेंट होंगे। यस तो डेफिनेटली। वो इंटरप्रिटेशन लाइक वो कंफ्यूजिंग तो नहीं होगी? देखो, दैट हाँ इज नहीं व्हाट आई होगा। वांट टू आस्क। बेसिकली देखो, हम लोग जब लोशु में जो हमारे एरोज हैं, प्लेन्स हैं, जो हम वहां से प्रैक्टिस जब प्रिडिक्ट करते हैं, तो हाँ। जब हम वो प्रिडिक्ट करते हैं तो व्हाट हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जातक के ट्रेड्स के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में, ये फलाना फलाना वट एवर रीजंस, ठीक है। वैदिक में कंजंक्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम। वैदिक हम्म। में हम वो कंजंक्शंस हैं, दृष्टि है, ऑपोजिशंस है। अब यहाँ पे जो एरोज हैं इन लोशु, वैदिक में जो ये दूसरे रिलेशनशिप्स हैं, इसी का निचोड़ करके हमें हेल्थ में डालना है। तो वी आर नॉट एनी स्टेज, हम वैसे कोई कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। और जहां पर भी होगा मुझे रोक देना, आई वुड आंसर योर क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूजन होगा नहीं। आपका ये सवाल बहुत वैलिड है, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन इन द फर्स्ट मास्टर क्लास ऑल्सो, जहाँ पे कुछ दिन पहले हमने ये सेशन किया था, एंड इवन इन टुडे, बट थैंक, आपने बहुत अच्छा सा ये सवाल किया। कंफ्यूजन नहीं होगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है सर, राइट सर। थैंक यू। थैंक यू सर, दैट वाज थैंक यू। और कोई सवाल किसी का चैट कॉलम पे कुछ आई थिंक था? सर आई गेस सभी के ही डाउट्स कवर हो चुके हैं। सो वी कैन एंड द सेशन। सो इस कोर्स में आप लोग रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। एंड दिस इज द कोर्स विद बोथ लोशो एंड वैदिक, दोनों ही पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेडिकल न्यूरोलॉजी कवर होगा। So do register and share the screenshot on the number mentioned. Thank you everybody. Thank you sir. थैंक यू वेरी मच। हरिओम टू ऑल, प्लीज टेक केयर।